Hello everyone, good morning, welcome back to my YouTube channel. So here is my another video for class 4th English medium, जिसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में यूनिट नंबर 6 में से किया हुआ था कि जो अदर एक्टिविटीज़ थी वो हमने उस वीडियो लेक्चर में देखी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसके बाद की जो अदर एक्टिविटीज़ है वो आज हम देखने वाले हैं। जो इसमें एक क्वेश्चन बाकी था, व्हाट डिड ही हुआ था लव, हिया हुआ था को किससे प्यार था। सो आंसर इज हिया हुआ था लव टू लिव विथ बर्ड्स एंड एनिमल्स। हिया हुआ था लव टू लिव विथ बर्ड्स एंड एनिमल्स। हिया हुआ था को एनिमल्स और बर्ड के साथ रहना बहुत ही पसंद था। इसके बाद है मैच ए एंड बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस बिलो। तो यहाँ पे ए और बी को मैच करना है और उस पर से सेंटेंस हमें बनाकर यहाँ पे नीचे लिखना है। फर्स्ट है व्हेन एवर, उसके बाद हू एवर और उसके बाद वेर एवर। व्हेन एवर का मीनिंग होता है जब भी, हू एवर मतलब जो भी, और वेर एवर मतलब कहीं भी। ओके, यहाँ पे है आई गो, आई हैव अ फ्रेंड, आई एम हंग्री, आई ईट कम्स फर्स्ट विंस। यहाँ पे फर्स्ट है व्हेन एवर आई एम हंग्री आई ईट। व्हेन एवर मतलब जब भी मैं भूखा होता हूँ मैं खाता हूँ। व्हेन एवर आई एम हंग्री आई ईट। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस होगा व्हेन एवर आई एम हंग्री आई ईट। सो फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकंड है हुएवर, हुएवर मतलब जो कोई भी। ओके, सो हुएवर कम्स फर्स्ट विन, हुएवर कम्स फर्स्ट विन्स। यहाँ पे हो जाएगा हुएवर कम्स फर्स्ट विन, जो भी फर्स्ट आएगा वो जीत जाएगा। सेकंड सेंटेंस भी है वो भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वन इज वेर एवर आई गो आई हैव फ्रेंड। वेर एवर मतलब जहाँ कहीं भी, वेर एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स होते हैं। सो ए और बी को जो मैच करना था वो क्वेश्चन फिनिश हो गया। हमने सेंटेंस भी बनाकर लिख दिए। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, माई, हीज, ही और योर। ये सारे जो वर्ड है उसे यूज़ करके यहाँ पे स्टोरी दी गई है, उसे हमें फिलअप करना है और फिर देखना है कि स्टोरी में क्या है। राम वॉज अ फार्मर, राम वॉज अ फार्मर, जो राम था वो एक खेडूत था, एक फार्मर था। यहाँ पे वॉन्टेड टू सेल, तो यहाँ पे आएगा ही वॉन्टेड टू सेल हीज गॉड्स एंड शिप्स। ही वॉन्टेड टू सेल हीज गॉड्स एंड शिप्स। वो अपनी जो कुछ गॉड्स थी और कुछ शिप्स से जो कुछ भेड़ें थी उसे वो बेचना चाहता था। देयर ही सोल्ड ऑल द एनिमल्स टू अ रिच मैन एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी। और वहाँ पे उसने अपने जो सारे एनिमल्स थे, जो भेड़ थी, उसे बेच दिया और उस रिच मैन को, और उसको मनी, बहुत सारे मनी मिले। व्हेन ही वॉज गोइंग बैक हिज विलेज, जब वो अपने गाँव में वापस जा रहा था, थ्री थीव्स का मीनिंग होता है चोर, एक से ज़्यादा चोर है इसलिए यहाँ पे थीव्स यूज़ किया गया है। थ्री थीव्स स्टॉप्ड हिम, तो तीन चोर आते हैं और उसे स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। स्टॉप गिव अस योर ऑल, यहाँ पे आएगा योर, स्टॉप गिव अस ऑल योर मनी। राम वॉज वेरी क्लेवर, तो जो तीन जो चोर थे वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जो सारे मनी है वो हमें दे दो। तो जो राम था वो बहुत ही क्लेवर का मीनिंग होता है होशियार, बहुत ही होशियार लड़का था। ही सेड आई विल गिव माई मनी टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू, तो वो कहता है कि मैं अपनी मनी उसी को ही देगा जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही ज़्यादा बलवान हो। ऑन हियरिंग दिस द थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग अमोंगेस्ट देमसेल्व्स, राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली। सो ऐसा सुनते ही जो तीन चोर थे वो आपस में ही फाइटिंग करना शुरू करते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं वो सारे जो राम था वो वहाँ से भागकर चला जाता है और ऐसे वो बच जाता है। सो ये जो फर्स्ट स्टोरी है फिनिश होती है। उसके बाद सेकंड स्टोरी है सिटिंग ऑन अ ट्री अ क्रो वॉज एन्जॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड। एक क्रो था, एक कोमा था जो डाली पर ट्री पर बैठा हुआ था, किसी डाली पर, जो ब्रेड खा रहा था और उस खाते हुए बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। अ हंग्री फॉक्स वांटेड टू लव दैट ब्रेड। सो जो एक हंग्री फॉक्स है, एक सियार था जो उस ब्रेड को खाना चाहता था। ही सेड वेरी स्वीटली, डियर ब्रदर, आई हैव ब्रेड दैट योर वॉइस इज, आई हर्ड दैट योर वॉइस इज वेरी स्वीट।
तो जो कौवा है ना वो बहुत, जो फॉक्स था वो बहुत ही स्वीट से, बहुत ही प्यार से उस कौवे को कहता है कि डियर ब्रदर, मेरे प्यारे भाई, कि मैंने सुना है कि तुम्हारी जो वॉइस है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। द फुलिश क्रो ओपन हिज बिग एंड द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन। तो जैसे वो सुनता है कौवा के उससे मेरी आवाज़ सुने तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और गाना शुरू कर देता है। और उसकी इस मूर्खता की वजह से उसकी जो चोंच थी, बीक का नहीं होता चोंच, उसकी जो चोंच में जो ब्रेड थी वो नीचे गिर गई। द फॉक्स पिक्ड इट अप हिज माउथ एंड रैन अवे। और जैसे वो ब्रेड गिर जाती है, जो सियार है वो उस ब्रेड को लेकर वहाँ से चला जाता है और जो कौवा है वो दिखता ही रह जाता है। सो ये स्टोरी थी वो यहाँ पे फिनिश हो गई। उसके बाद क्या करना है, सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ वर्ड है जिसका उसका जो वर्ड है वो सिमिलर साउंड, उसका जो साउंड है वो सिमिलर होता है, लेकिन उसके स्पेलिंग और उसके जो मीनिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमें करेक्ट जो वर्ड है, करेक्ट जो स्पेलिंग है और करेक्ट जो वर्ड है उसे यूज़ करके यहाँ पे ब्लैंक को फिलअप करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है द बर्ड सिट्स ऑन अ डेस्क। द बर्ड सिट्स ऑन द डेस्क। बर्ड है वो कहाँ पे बैठी है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए, बो एंड बो। तो इस बो का मीनिंग होता है धनुष और ये बो का मीनिंग होता है शाखा। तो ये जो बर्ड कहाँ पे बैठी है, शाखा पे बैठी है। यहाँ पे ए बो यहाँ पे हम लिखेंगे BOUGH। बो का मीनिंग होता है शाखा और ये बो का मीनिंग होता है धनुष। ओके, सो राइट ऑप्शन आएगा BOUGH। उसके बाद है द स्क्विरल हैज़ अ लॉन्ग टेल। स्क्विरल हैज़ अ लॉन्ग टेल, जो गिलहरी होती है उसे लॉन्ग टेल पूँछ होती है। इस टेल का मीनिंग होता है पूँछ और इस टेल का मीनिंग होता है कहानी कहना, बराबर, कहानी कहते, स्टोरी कहते हैं, कहानी कहते हैं। और इस टेल का मीनिंग होता है पूछ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे TAIL टेल, पूछ। ओके, उसके बाद है आई हैव टू लिव एट 2। तो यहाँ पे TWO 2 आएगा। ओके, उसके बाद है द सम इज़ राइट। जो सम, अब जो मैथ्स में जो सम करते हैं वो कैसा है, राइट है, सच है। राइट का मीनिंग होता है सच और इस राइट का मीनिंग होता है लिखना। आई कैन हियर द बर्ड सॉन्ग। यहाँ पे हियर एंड हियर दोनों का जो साउंड है वो सेम होता है, हियर एंड हियर, लेकिन इस हियर का मीनिंग होता है सुनना और इस हियर का मीनिंग होता है यहाँ। तो यहाँ पे हियर का मीनिंग होता है सुनना। ओके, आई कैन हियर द बर्ड सॉन्ग, में बर्ड्स की सॉन्ग जो है उसे सुन सकता हूँ। उसके बाद है डू यू नो अ सीक्रेट। क्या तुम सीक्रेट जानते हो। नो का मीनिंग होता है जानना, इस नो का मीनिंग होता है जानना, इस नो का मीनिंग होता है नो। ओके, तो क्या तुम सीक्रेट जानते हो, तो यहाँ पे KNOW नो आएगा। उसके बाद द किंग सिट्स ऑन द थ्रोन। द किंग सिट्स ऑन द थ्रोन, तो यहाँ पे इस थ्रोन का मीनिंग होता है सिंहासन। जो सिंहासन पे जो किंग होता है वो कहाँ पे बैठता है, सिंहासन पे बैठता है। तो यहाँ पे थ्रोन और इस थ्रोन का मीनिंग होता है फेंक देना। ओके, तो यहाँ पे द किंग सिट्स ऑन द थ्रोन, ए थ्रोन THRONE आएगा। उसके बाद लास्ट वन इज ही इज़ आवर स्कूल प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दो सेम है लेकिन उसका स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पे PRINCIPAL, यहाँ पे PRINCIPL। यहाँ पे इस प्रिंसिपल को हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट वाला जो है वो इसका मीनिंग होता है प्रिंसिपल, हमारे जो आचार्य होते हैं उसे प्रिंसिपल कहते हैं, और इस प्रिंसिपल का मीनिंग होता है सिद्धांत। ओके, सो इस तरह से जिसका साउंड तो सेम है और लेकिन उसका जो मीनिंग है और उसकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट होते हैं। ओके, सो इस तरह से हमने हमारी जो ब्लैंक्स थी वो फिलअप कर दी करेक्ट वर्ड से। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, तो फर्स्ट हमने A और B को जो मैच करना था और उसके जो उस पर से हमें सेंटेंसेस बना के लिख रहे थे वो हमने बनाकर लिख दिए। उसके बाद स्टोरी लिखनी थी, स्टोरी में कुछ वर्ड यहाँ पे ऐड करके हमें स्टोरी को फिनिश करना था। तो यहाँ पे हमने स्टोरी को फिनिश किया। फर्स्ट थी राम जो क्लेवर बॉय की थी वो हमने स्टोरी फिलअप की। उसके बाद जो फुलिश जो क्रो था उसकी भी हमने स्टोरी देखी और उसको भी हमने फिलअप किया। उसके बाद करेक्ट वर्ड यूज़ करके हमने जो ब्लैंक थी उसे फिलअप किया। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद की आगे की जो स्टोरी है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन आज हमने देखे इस वीडियो लेक्चर में वो आप अपने नोट में अच्छी राइटिंग से लिख देना। ओके, थैंक यू।